हाय, मेरा नाम विदुषी है और सबसे पहले आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल माय जूनियर्स दैट उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हमारा फेयरवेल हो, जैसे भी हो लेकिन हो। सो या थैंक यू वेरी मच। सो या लिटरली 2 मिनट बहुत कम है, सो द वीडियो विल एक्सटेंड एटलीस्ट फॉर 3 or 4 minutes, सो आई एम सॉरी दैट आई एम टेकिंग मच ऑफ योर टाइम. So yeah, the first day of college actually, I and Meenakshi went inside the class and we were just standing there and we thought we have came early क्योंकि हमें लगा बच्चे बहुत कम थे क्लास में, like 6 or 7 they were there. तो हमें लगा हम जल्दी आ गए. So it was 9:30 AM. So yes, we just came inside and we sat. तो 10 बज गए and we just asked. हमारे बगल में शिखा बैठी थी या दिव्या बैठी थी I guess. तो हमने बोला कि और बच्चे आएंगे अभी. And she said, नहीं इतने ही हैं. And she was so happy in doing that. And I was like, सिर्फ 13? Like literally we had the strength of 13 students in our class. तो कहाँ हम लोग 60 बच्चों की क्लास से 13 बच्चों की क्लास में आए थे. और we were so sad at that time. और फिर उसके बाद सोने पे सुहागा आया, स्ट्राइक्स हुई, कॉलेज बंद रहा 1 महीने. And we were really heartbroken at that time. फिर हम लोगों ने जेई मेन्स डाले, हम लोग साथ में फ्रेंड्स बने. मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, सोचा नहीं था कि होगी. सो या हम लोग फ्रेंड्स बने एंड इट मेड ऑल द डिफरेंस एक्चुअली. पढ़ी लिखी लड़की एक अनपढ़ के साथ उसकी शादी कर दी जाती है, तो किस प्रकार से उस हारी के लिए वो पढ़ी लिखी लड़की किस प्रकार से एक बात के द्वारा क्या कहती है ये बताने वाला. अरे हल्दी अनपढ़ हमारी This video was a hit actually for mechanical engineering. So yeah, हम लोग बहुत क्लोज आ गए थे अपने जूनियर्स के, अपने सीनियर्स के, और we really started to enjoy and that was our first trip to I guess SI industry. फिर उसके बाद हमने अपने थर्ड ईयर में कुछ ऐसा किया, अभी उसकी क्लिप्स लगाती हूँ तो you will also think कि क्यों किया, इनके दिमाग में ऐसा ख्याल आया. बेइज्जती हुई थी हमारी स्टेज परफॉर्मेंस में, बट वी ट्राइड, वी लिटरली ट्राइड. This is the most memorable moment of my life because you know we did something together for the first time. So yeah, this was memorable. भले ही we did a shit, but it's okay. So ऐसे हमारे बहुत सारे moments थे, उनकी clips मैं भी लगाऊंगी आगे. And they have been the most beautiful moments and I want to thank each one of them for giving me the इसके साथ मेरे सारे अच्छे मोमेंट्स गए हैं WIT के. मैं यहाँ पर रही हूँ इसके सपोर्ट के कारण एंड हमारे बहुत सारे मोमेंट्स रहे हैं साथ में, हैप्पी सैड एंड एवरीथिंग. वी क्राइड अ लॉट, क्लास से बाहर भी गए हैं साथ में. सो आई विल मिस यू Meenakshi. At the end, I just want to say that thank you for making this journey a very beautiful one. Thank you to everyone, juniors, seniors, or my classmates. The journey was bit troublesome, but it was worth it at the end. So yeah, thank you to everyone. Thank you juniors for organizing this virtual farewell. और मेरे साथ वालों को congratulations, 4 साल पूरे हो गए तुम लोगों के, हम लोगों के. तो फाइनली जो करने आए थे वो करके जा रहे हैं. तो रही बात कॉलेज लाइफ की, तो मतलब इतना मुश्किल होगा इतने से टाइम में उसको एक्सप्लेन करना, बट बहुत अच्छी रही मेरी. तो जैसा पहले दिन जब आई थी तो इंट्रोडक्शन हुआ था, जब सब सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ने अपने डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन दिया था. तो लास्ट में डायरेक्टर मैम ने कहा था कि आप लोग अपने HOD से मिल सकते हैं. तो मैं मेरे पापा गए थे पुनीत सर से मिलने. तो उसमें मतलब लैब देख के थोड़ा और चीज़ें सर ने बताई, तो वो फाइनली डिसाइसिव मोमेंट था कि हाँ मुझे अब यही करना है.
उससे पहले भी काफ़ी डामाडोल था। तो फिर स्टार्ट हुई कॉलेज लाइफ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अलग अलग यादें हैं सभी की। फर्स्ट ईयर में जो स्पोर्ट्स थे, प्लस जो हमने झेला फर्स्ट ईयर में, मतलब वो सब ऐसा था कि जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए था कॉलेज लाइफ में, पर हुआ, और उससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। टीचर्स से कुछ सीखा, अपने साथ जो सिचुएशंस हुई उनसे कुछ सीखा, और जो अपने फ्रेंड्स हैं, मतलब ये सबसे ज़्यादा सिखाते हैं, फ्रेंड्स ही सबसे ज़्यादा सिखाते हैं। मैं तो कहूँगी कि मतलब इन्हीं से ज़्यादा कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और फिर सेकेंड ईयर में नहीं था कि वो सब दोबारा होगा, बट और तेज फटका पड़ा और दोबारा से वही सब। तो सेकेंड ईयर जब एंड हुआ तो मतलब वही टाइम था जब टी क्यूब आ गया था हमारे कॉलेज में। तो सेकेंड ईयर के जो पेपर दे दिए थे हम लोगों ने, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम हो गए थे, तो तब हमें पुनीत सर कहते हैं कि आप लोगों की अब नई फैकल्टीज़ आएंगी और वो थोड़ा सा एक टेस्ट लेना चाहती हैं आपका। तो वो पहला दिन था जब नवरत्न सर से हमारा इंटरेक्शन हुआ था, और बाय गॉड आधी ज़्यादा लड़कियाँ आंसू में थी उस दिन मैकेनिकल की। सब लोगों की हालत ख़राब, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछे थे और उसमें मतलब काफ़ी अच्छा, क्योंकि पुनीत सर भी अच्छे खासे टॉन्ट मारते हैं, और उसमें सबकी हालत ख़राब। तो वो याद रहेगा वो दिन। फिर थर्ड ईयर भी ऐसे ही गया, फोर्थ ईयर भी, मतलब बहुत सारी अच्छी यादें। और फोर्थ ईयर की, थर्ड ईयर तो खैर इतना कुछ मतलब है, बहुत कुछ याद नहीं आ रहा अभी। तो फोर्थ ईयर में जो अभी हमने लास्ट में जो ट्रिप्स मारी हैं, जो हम लोग उदयपुर गए, और लोग जयपुर गए, जयपुर मैं नहीं जा पाई थी, पर याद है मुझे, वहाँ नहीं गई मैं। और उदयपुर जो हम गए, मतलब ये तो ऐसा लगता है कि वो उससे ठीक लॉकडाउन से पहले वापस आना। मतलब वो नवाजुद्दीन का वाला डायलॉग नहीं है किक में कि मौत के मुंह में जाके ठक से चकमा दे के आ गए। तो मतलब 14 दिनों तक हमारी सांस अटकी हुई थी यार, क्या है क्या सीन है, मतलब सीरियसली वो, क्योंकि जब हम लोग जा चुके थे, आए 2 दिन बाद ट्रेन बंद, हम मतलब ऐसे कि क्या इतना सीरियस है क्या ये, वो मतलब उस टाइम तक नहीं लग रहा था, बट फिर अब उसके बाद से, मार्च के बाद से लगातार 3 महीने घर पे रहना नॉर्मल बात नहीं है यार। तो फिर ऐसे चीज़ें एंड हो रही है, बट वहाँ भी हमने बहुत मस्ती मारी, मस्ती तो थ्रू आउट मारी। और सबसे चीज़, अगर मेरी कॉलेज लाइफ इतनी है ना, तो प्लस इसी के साथ साथ एक पैरेलली चलती है मेरी वॉलीबॉल लाइफ। मतलब अगर तुम्हारी कॉलेज लाइफ इतनी है तो मेरी इतनी है, ठीक है। तो वॉलीबॉल में मैंने जितना कुछ देखा है, जितना कुछ खेला है, मतलब बहुत मज़ा आया इसमें। फर्स्ट ईयर में जब ग्राउंड भी नहीं था तब भी हम वॉलीबॉल खेलते थे। ग्राउंड तो बाद में आया, हम वॉलीबॉल पहले खेलते थे। बस वो जो लाइब्रेरी का कोना पकड़ के वहाँ पटक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ग्राउंड उसी की बदौलत आया है। मतलब हमारे सीनियर्स कंजिक्यूटिव खेलते रहे, कंटिन्यूस खेलते रहे, फिर हम लोग भी खेलते रहे। तो वही सब देख के हमारे टीचर्स भी खेलते रहे, उन्होंने भी इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमारे लिए जोड़ ली। वो मतलब बहुत ही वो रहा, और मतलब फैकल्टीज़ का ज़बरदस्त सपोर्ट रहा टी की हमारी जो लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बहुत ज़बरदस्त। मैं अब कहूँगी बहुत ही अच्छा रहा जो एक्सपीरियंस था कॉलेज का। सो थैंक यू, इतना ही। एंड होप कि हम सभी का फ्यूचर ब्राइट हो। अब सिचुएशंस थोड़ी थोड़ी बदलेंगी, अब हैंडल भी उसी हिसाब से करना होगा। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जूनियर्स, तुम्हें भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि तुमने भी ये टाइम देखना है। सो होप फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय बाय। Hello friends and my juniors. Special thanks to my juniors for organizing such a beautiful virtual farewell for us. Today I'm here to share my good and bad memories, which is going to be the memento for all of us. It seems like yesterday we joined the college. College life is the most important phase of our life. So if we didn't get the right path, it will ruin our whole life. So first of all, I like to thank my teachers, professors for not only teaching us but for inspired us throughout the year. Everyone is saying that we are so unlucky that we didn't get the farewell as well as freshers. So it doesn't matter. We are not unlucky. We are just special. I still remember the day on the first day when I entered the college. I still remember I am going alone first time in college. So there I met my few mates, out of which I bond with few. There are many ups and downs in our college life, and also we enjoyed a lot and shared many happy and sad moments together. Sad because there are so many strikes and all, you all know. So the thing which remain constant during my college life are my friends. So earlier we thought that college life is not so good, it was boring, we're going to miss out our school days, but this college never makes us feeling short of our school. We made new friends here. We are going to miss all the wickedness, bunk lectures, we laughed, we cried here, all that. From now over all the memories will be kept forever on the wall of our college. सबसे बेस्ट पार्ट हमारी कॉलेज लाइफ का होता है हमारे फ्रेंड्स। सोच समझ के बनाने चाहिए, ये तो मैं कहूँगी, बिकॉज कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं हम। स्कूल लाइफ में हम एक नॉर्मल घर से जाते हैं, घर से आते हैं। कॉलेज लाइफ में यार बहुत कुछ चेंज होता है, बहुत कुछ चेंज होता है। सबसे पहला है तुम्हारी गुड कंपनी होनी चाहिए कॉलेज में। वहाँ पे हमने बहुत मस्ती की है, स्पेशली मैं और अर्पना। हम क्लास में बातें करते रहते थे, हमेशा टोकते हैं हमें। मैं और अर्पना और विदुषी और मीनू सबसे ज़्यादा हमें ही टोकते हैं उन चारों को कि हम बहुत बात करते हैं। सो थैंक यू जूनियर्स हमारे लिए इतनी अच्छी फेयरवेल ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू माई फ्रेंड्स एंड स्पेशली माई जूनियर्स to be a part of our wonderful journey, and wish you all the luck for your future. Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जूनियर्स, हमें इतनी अच्छी फेयरवेल देने के लिए। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी फेयरवेल इस तरीके से होगी, बट हो भी रही है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेकेंडली थैंक यू फॉर टीचर्स फॉर टीचिंग अस, यू पीपल आर अमेजिंग। हमें झेलने के लिए थैंक यू सो मच। एंड लास्ट थैंक यू क्लास के लिए, जिनके साथ मैंने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया WIT में, और हमारी जर्नी इतनी जल्दी
कंप्लीट हो गई, हमने कभी सोचा भी नहीं था। थैंक यू सो मच। आप तुम लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड भी हुआ है। क्लास की मस्ती जितनी भी हमने की है साथ में, वो बहुत ज़्यादा अभी भी मिस कर रही हूँ, आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। हमने सोचा नहीं था कि हमारा फेयरवेल इस तरीके से होगा। फेयरवेल की प्लानिंग भी बहुत अच्छे से कर रखी थी सबने पहले से ही, बट सोचा नहीं था। बट जैसा भी है बहुत अच्छा है। स्पेशली मेंशन करूँगी विदु के साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। विदु और मैं कभी भी टाइम पे कॉलेज नहीं पहुँचे हैं, और हम लोग इस बात के लिए उदयपुर की जर्नी स्टार्ट होने से पहले भी हमने इस बात पे लेक्चर सुना था सर से कि कभी भी टाइम पे कॉलेज नहीं आए हैं बात करने के लिए। हम दोनों बहुत ही क्लास में बहुत अच्छे से जाने जाते हैं, सारे टीचर्स की नज़रों में हम दोनों हैं। क्लास से बाहर भी हो रखे हैं बात करने के चक्कर में, हंसने के चक्कर में। मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी सबको। थैंक यू सो मच गाइस, मेरी जर्नी को इतना अच्छा बनाने के लिए। लव यू ऑल, बाय।